गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सुबह होते ही मुझे लगा यार एक बार चलो यूजीसी की वेबसाइट पे चेक कर लेते हैं कि क्या आपका पूरा स्केड्यूल आउट हुआ है एनटीए की वेबसाइट पे रिगार्डिंग दी डेट वाइज एंड डे वाइज एग्जामिनेशन शेड्यूल। बट यहाँ तो कुछ और ही खबर देखने को मिली और वो ये है, आप देखिए पूरा गूगल इस समय यूजीसी से रिलेटेड इतने बड़े अपडेट से भर चुका है। और वो ये है कि कैबिनेट, जो हमारा यूनियन कैबिनेट है, उन्होंने अप्रूव कर दिया है एचईसीआई का बिल। अभी थोड़े दिन पहले हम इंफॉर्मेशन आपके लेकर आए थे कि इस बिल को प्रस्तावित कर दिया गया है आपके पार्लियामेंट, आपके विधानसभा में लेके गया पूरा बिल अप्रूवल के लिए आगे गया, लेकिन कैबिनेट के आगे अप्रूवल के लिए गया, लेकिन अब फाइनली उसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। लेकिन खबर सिर्फ यहां पर नहीं खत्म होती है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। जैसा कि हमारे देश में अब हर चीज का नाम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है टुवर्ड्स अवर मदर टंग लैंग्वेज, तो एचईसीआई का जो बिल है उसको सरकार ने रीनेम कर दिया है। यूनियन कैबिनेट ने एचईसीआई बिल को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन इसका नाम में भी परिवर्तन हो गया और वो है विकसित भारत शिक्षा अधिकांश बिल के नाम से अब एचईसीआई का बिल जाना जाएगा। और ये जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू योर एग्जामिनेशन। बहुत जरूरी ये आपको है पता होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एचईसीआई बिल इज नो मोर कॉल्ड एज एचईसीआई बिल, इट इज नाउ कॉल्ड एज विकसित भारत शिक्षा अधिकांश बिल। अब ये एचईसीआई बिल कह लीजिए या विकसित भारत शिक्षा अधिकांश बिल है क्या, कि हमारे देश में ये देखिए पूरा डायग्राम है, ये पूरे न्यूज में इंडियन एक्सप्रेस क्या है। आपका पहले यूजीसी का काम था, ग्रांट्स क्वालिटी मेंटेनेंस ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। एआईसीटी काम करता था टेक्निकल एजुकेशन के लिए, एंड एनसीईटी बीइंग द प्राइनीड मेन बॉडी ऑफ टीचर एजुकेशन। इन तीनों को अब रिप्लेस कर देगा सिंगल अथॉरिटी, दैट इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, एचईसीआई। इट्स द अम्ब्रेला बॉडी। ये 2025 का क्वेश्चन था कि अम्ब्रेला बॉडी का नाम क्या है, अम्ब्रेला बॉडी का नाम है एचईसीआई। बिल का नाम रीनेम हुआ है, एचईसीआई का नाम रीनेम नहीं हुआ है, एचईसीआई बिल का नाम चेंज किया गया है। ठीक है, इसके अंदर 4 वर्टिकल्स आते हैं ये आपसे ज्यादा अच्छे से किसको आते होंगे, एनएचईआरसी, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए काम करेगा, एक्सेप्ट, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक्सेप्ट मेडिकल एंड लॉ, यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया और आपकी मेडिकल बॉडी एनएबीएच वगैरह इनके अंडर अभी नहीं है। ठीक है, ये भी यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर में आया था। देन नैक विच इज नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल, जो एक्रीडेशन का ग्रेडिंग का काम करेंगे। जीईसी जिनका काम होगा आउटकम्स और स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करना। और हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, जो यूजीसी की तरह ही फंड्स देगा, स्कॉलरशिप्स देगा। लेकिन आपको क्या लगता है, जितने स्वर्ण और सुंदर शब्दों में हम सब पढ़ते हैं, हर चीज के प्रॉज एंड कॉन्स अपने अपने होते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है इसको लाने के पीछे की रीजन क्या था, और ये यूजीसी का और यूपीएससी का भी एक सवाल आ चुका है। रीजन ये था कि आपको भी मालूम है, अगर हम एक डिपार्टमेंट में जाते थे, वो अपना काम करने के बाद कहते हैं कि मैंने दूसरे डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन दे दिया, वो उनका काम है। हर सरकारी दफ्तर में ये चीज हमें देखने को मिलती है कि मैंने अपना काम कर दिया, अब उनका काम बाकी है। तो ये चीज जब सरकार के पास आई तो उन्होंने कहा एक ही बॉडी होगी तो काम में एक सिस्टमैटिक अप्रोच मेंटेन करना बहुत ज्यादा इजी होगा। लेकिन एचईजीसी का काम है ग्रांट्स देने का। फिलहाल ग्रांट्स देने का जो पावर है वो केंद्र सरकार के पास ही है। अभी वो पावर यहां तक नहीं आया है, आने वाले समय में वो पावर एचईजीसी के पास जाएगा, बट फिलहाल मेन अथॉरिटी जो है वो हमारी केंद्र सरकार के पास है। हायर एजुकेशन के इस बिल में एक चीज लिखी है कि कभी भी अगर आपको फाइनल फैसला करना होगा तो फाइनल फैसला हमेशा राज्य सरकार का नहीं रहेगा, इट विल बी ऑफ द आपकी अपनी केंद्र सरकार का। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आने वाले समय में लागू होंगी और इन चीजों के ऊपर डिटेल में हमें भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। बट फॉर नाउ ये चीज है कि यूनियन कैबिनेट ने एचईसीआई बिल को अप्रूव भी किया है और उसका रीनेम भी करा है विकसित भारत शिक्षा अधिकांश बिल। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, जब आपकी सिंगल अथॉरिटी बॉडी हो चुकी है एचईसीआई, बहुत जल्द आपको यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी का काम
डिक्लाइनिंग पर दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब वो सारा काम अंडर आ जाएगा इनके। ऐसे में सवाल उठता है, आपकी जो 1 ईयर की बीएड आनी है या आपका जो यूजीसी नेट का सिलेबस चेंज होना है, क्योंकि 1 ईयर की बीएड और आपके जितने एमएड के कोर्सेज हैं वो सब तो एनसीटी देखता था आज तक। अब अगर एनसीटी ही नहीं है, एनसीटी एचईसीआई के अंडर आ चुका है, कहीं इसका इम्पैक्ट 1 ईयर की बीएड पे देखने को मिल सकता है, कहीं वो नेक्स्ट सेशन में डिले तो नहीं हो जाएगा। बट मेरा ये मानना है कि देखो, कुछ लोग तो वहां से वहां जाएंगे ही ना, बॉडी का नाम ही तो चेंज हुआ है। तो 1 ईयर बीएड आएगा 2026 सेशन से, लेकिन ये सब चीजें देरी इसलिए देखने को मिल रही है, हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिशन दैट ऑल द बॉडीज आर कमिंग अंडर एचईसीआई। तो जल्द ही हम इस चीज की संभावना लेकर चलें कि 2026 में हमें बहुत कुछ बड़े बदलाव होते दिखने वाले हैं। ठीक है, इसी के बारे में अगर आप और गहराई में पढ़ें तो देखिए, विस्तार पूर्वक ये चीज समझाई गई है अमर उजाला जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर, कि उच्च शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों को अब अलग अलग नियंत्रित कर पाना पहले सरकार के लिए मुश्किल था। अब क्या है, एक ही बॉडी लाने से सरकार के लिए व्यवस्था मेंटेन कर पाना आसान है। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम हर चीज पर निगरानी भी रख पाएंगे और हर चीज को समझने में मतलब सरकार के लिए भी इजी हो जाएगा सबको हैंडल करना। तो देखो, शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार उच्च शिक्षा में कई नियामक संस्थानों के चलते नियमों में टकराव होते थे। ठीक है, हर कोई एक दूसरे पे काम डालता था, ब्लेम डालता था, अनुमोदन प्रक्रियाओं में देरी होती थी। आमतौर पर अगर हम देखें, हर चीज डिले थी और उसका बेस्ट एग्जांपल तो एनटीए हर चीज डिले करता था। अब एनटीए की भी पावर जो है अपने आप में वो ऑटोनॉमस बॉडी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो भी केंद्र के कहने पे चलेगी, तो हो सकता है वो भी काम टाइमली करे। गुणवत्ता मूल्यांकन में असंगतियां, क्वालिटी मेंटेन नहीं थी, डिग्रेडेशन था, हर जगह कुछ ना कुछ फ्रॉड्स देखने को मिल रहे थे। शिक्षक परीक्षण के प्रति अलग अलग दिशा निर्देश समस्याएं आती थी। हर कोई अपना लॉ पास कर रहा है। देखो, अपनी जब भी बॉडी ऑटोनॉमस है वो अपने आप अपने डिसीजंस ले सकती है। अब हर बॉडी अपने अपने डिसीजन लेगी तो कंट्रोलिंग करना मुश्किल हो जाएगा। घर में मालिक एक होगा तो चीजें ज्यादा संभली भी रहेंगी, अगर हर कोई मालिक बन गया तो हर कोई अपने अपने डिसीजंस लेगा। ठीक है, इस बदलाव से एक रेगुलेटरी बॉडी होने से इन मुद्दों पर कंट्रोलिंग बढ़ेगा। ठीक है, हर कुछ चीजें जो है वो केंद्र के अंडर आएंगी, उनके अकॉर्डिंग उनके अप्रूवल्स जाएंगे, तो काफी हद तक बैलेंस मेंटेन करने में मदद करेंगी। देखो, बाकी हर चीज के प्रॉज एंड कॉन्स समय के साथ दिखते हैं। ठीक है, अभी कुछ भी कह देना या कमेंट कर देना इतना सही नहीं होता है। खैर, इसी के साथ पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है, सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बनने के लिए बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है और मंजूरी के साथ साथ बिल का नाम बदल कर दिया गया है विकसित भारत शिक्षा अधिनियम बिल। तो ये आपके लिए आज की सबसे अहम बड़ी खबर है। ठीक है, अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसको पेपर 1 के लिए याद रखें, पेपर 2 के लिए भी याद रखें और साथ में प्री नेट के लिए अच्छे से पढ़ ले, बिकॉज मंडे से प्री नेट चालू है। ठीक है, अब प्री नेट के लिए आई होप अभी तक सभी लोग रजिस्टर कर चुके होंगे। जिन्होंने नहीं करा है भैया सो के उठ जाओ और प्री नेट के लिए आप लोग फटाफट से रजिस्टर कर लो। ठीक है, प्री नेट में लाइव परीक्षा है, रियल टाइम प्रेशर है, चैलेंजिंग क्वेश्चंस है। देखो, एग्जाम से पहले धुरंधर बन जाओ ताकि एग्जाम हॉल में प्री नेट देने के बाद आप भी ऐसे ही जा रहे हो धुरंधर की तरह। ठीक है, कि भैया बढ़िया सब आता है मुझे पेपर में। ये कॉन्फिडेंस पक्का डेवलप हो जाएगा जब आप प्री नेट में बैठ जाओगे, क्योंकि जो सवाल प्री नेट में आएंगे आपको वैसा ही पेपर मिलना है यूजीसी नेट में। ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं, बहुत मेहनत करके हमने क्वेश्चंस पेपर आपके लिए डिजाइन करे हैं। 3-3 घंटे का पेपर रहेगा, आपको आंसर की स्कोरिंग की सब कुछ मिलेगा, यहाँ तक कि कट ऑफ भी बताई जाएगी। ठीक है, स्केड्यूल क्या है ये देखिए, 15 दिसंबर को एजुकेशन का एग्जाम है शिफ्ट नंबर 2 में 3 to 6 PM, हिस्ट्री का फर्स्ट शिफ्ट में, देन 16 को पॉल साइंस, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, हिंदी, मैनेजमेंट, कॉमर्स। ठीक, अब आपको करना क्या है, आपको हमारे YouTube की हमारी कोई भी वीडियो ओपन कर लीजिए। जैसे अभी मनोज सर की क्लास चल रही है, आप सीधा किसी भी क्लास को ओपन कर लो। यहां पर देखो आपके पास है प्री नेट दिसंबर 2025 रजिस्ट्रेशन फॉर्म।
मैं आपको बता दूं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में आलस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा तो आंसर की नहीं मिलेगी। बस सिंपल बात है, ना आंसर की मिलेगी, ना स्कोरिंग गाइड मिलेगा, और ना ही आपको कट ऑफ आएगी। ठीक है, इसलिए बहुत अहम भूमिका रहती है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। आपके ईमेल आईडी पर ही आंसर की आएगी। अपना नेम, व्हाट्सएप नंबर और सब्जेक्ट फिल कर लीजिए, और ये आपकी डेट शीट गिवन है। ठीक है, चलिए तो मंडे से मिलेंगे हम लोग आपको प्रीनेट एग्जामिनेशन के लिए। और आज शाम को 6 बजे मेरे पेपर नंबर 2 के स्टूडेंट्स, तो प्लीज आप लोगों का मेरे से मिलना बहुत जरूरी है। शाम को 6 बजे मैं आपके लिए मैराथन लेकर आ रही हूँ, एक ऐसा मैराथन जहां से पेपर कंफर्म बनना है। तो ऐसा मैराथन है 10 के 10 यूनिट्स का, 120 नंबर पक्के। ठीक है, यहीं से पेपर बनेगा, ये मैं लिख के दे रही हूँ, 120 नंबर की गारंटी ले रही हूँ मैं। तो क्लास मिस मत करना, शाम को 6 बजे। इट्स अ मैराथन, लंबा जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तभी अपडेट्स मिल पाएंगे भाई। चैनल को सब्सक्राइब करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंगूठा लगाओ हर सेशन में और बेल बटन दबा दो। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।